भारत के 4 दिशाओं पर मौजूद 4 विशेष धाम जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग इस 4 धाम की यात्रा करते हैं और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अगर हम 4 पवित्र धाम के बारे में बात करें तो भारत के पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका नगरी, उत्तर में बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर है। इन चारों धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। ये हम इन चारों धामों के बारे में विस्तार से जानते हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इस धाम को कलयुग का धाम भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर जगत के पालनहार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी का जो हृदय है, दिल, वो आज भी भगवान के विग्रह में मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक रहस्यों से भरा है। इस मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर के शिखर पर मौजूद सुदर्शन चक्र हर दिशाओं से आपको समान ही दिखता है। हर साल इस मंदिर का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं और भगवान महाप्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दूसरा धाम है द्वारिका, जो भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच बसाया था। वो वहां के राजा भी थे, इसीलिए उन्हें द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। और श्री कृष्ण जी ने जब अपना देह त्याग किया तब उनकी बसाई नगरी समुद्र में समा गई, और जिसके प्रमाण आज भी समुद्र के नीचे मिलती है। लेकिन आज के समय में द्वारिका 2 हिस्सों में बची है, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। आज का द्वारिका समुद्र के किनारे बसा है, जहां भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर मौजूद है। और बेट द्वारिका एक द्वीप है जो कि समुद्र के बीचों बीच बसा है। हर साल इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और लोग भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। भारत के उत्तर में उत्तराखंड के चमोई जिले में अलकनंदा नदी के किनारे 4 धामों में से सबसे प्राचीन बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर आदि काल से सबसे पवित्र धाम है। ऐसा कहा जाता है कि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के बारे में एक मशहूर कहावत है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब है कि जो इंसान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी वो इस संसार रूपी माया जाल से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है और भगवान के शरण में हमेशा के लिए स्थान पा जाता है। हम आपको बताते हैं कि शीत ऋतु के आगमन के बाद 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं और पुनः 6 महीने बाद खोले जाते हैं। उस वक्त लाखों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ती है भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। भारत के दक्षिण में 4 धामों में से अंतिम धाम श्री रामेश्वरम मंदिर है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में स्थित है। भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसा कहा जाता है कि लंका पे चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इसीलिए प्रभु श्री राम के ईश्वर से इस मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। भारत के उत्तर में काशी विश्वनाथ मंदिर की जितनी महत्व है उतने ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर की है। इस जगह से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु बनाया था। रामेश्वरम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक कारीगर और शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की विधिवत तरीके से पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। हरि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इन 4 धाम स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के 4 दिशाओं में मौजूद इन 4 धामों की यात्रा करके लोग भारत के सांस्कृतिक विरासत को जाने और उसके मूल्य को समझ सके। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को 4 धाम की यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो हमेशा के लिए भगवान के चरण में स्थान पा जाता है। इसीलिए हम मनुष्य को अपने जीवन काल में 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और इस तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिए।